बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा का सलाम कबूल कीजिएगा। सारा ने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्बे मामूल सुबह का वक्त है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मौसम खुशगवार है, लौरदत है, बाकी मैंने पता कोई नहीं। और नहीं भी है तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौसम आए जो हमेशा खुशगवार है। तत्ती चिड़ी धूपे ना वो भी तनु ठंडी छां लगे। और जिस काम में भी हाथ डालें अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को अल्लाह ताला हर शर से, हसद से महफूज फरमाए। और आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ दे। आज ये जनाब मंगल है और 21 जुलाई है, 6 सफ़र है और 5 सावन है। वैसे तो आज मंगल का दिन है और अडयाला के ऊपर फिर एक बड़ा शो होने जा रहा है। दमदम मस्त कलंदर भी हो सकता है आज, और क्योंकि मोमेंटम जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है उसमें अब पीटीआई को एक दमदम मस्त कलंदर की ज़रूरत है। अगर वो किसी टाइम भी हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। अभी पिंडी के अंदर 2 दिन पहले लोगों ने तोड़ दिया ना प्रोटोकॉल। सुना है कि किसी बहुत बड़ी मिनिस्टर साहिबा के कोई अजीज़ थे, वो गाड़ी में थे, उनके लिए प्रोटोकॉल लगा हुआ था, तो लोगों ने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो का प्रोटोकॉल भी लोगों ने तोड़ दिया था। ये ट्रिगर पॉइंट किसी दिन भी ऐसे करके हुआ नहीं और फिर कम पै गया। मंगल का आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अलीमा खानम ने जितनी एक्सरसाइज होमवर्क किया उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मेरे आज का जो वीलॉग का 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो पंजाब में इतनी बड़ी करप्शन हुई, पंजाब को जो बड़े लोग कह रहे थे बड़ी, वो मीडिया वाले वो सारे जो इमरान खान के दौर में गोगी का पीछा नहीं छोड़ते थे। गोगी क्या पूरा नाम क्या था भाई, गोगी फरा गोगी का नाम पीछा नहीं छोड़ते थे। सब कुछ होंगे ऐसे जैसे गूंगे हो गए, जबानें कट गई हैं, तालू से लग गई हैं। इतने बड़े बड़े मेगा करप्शन के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, करप्शन आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। एक इतनी बड़ी करप्शन में अभी आपसे डिस्कस करूँ, और ये उतनी बड़ी करप्शन का इतना सा हिस्सा है। इस इतने से हिस्से से आपको अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी करप्शन जो है वो हुई हुई है। जेड़े बंदे पंजाब में रोंदे सन ना, मैं अभी आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कुछ भी बोला, उन्होंने एक नई बात भी की कि जी मुझे बुला के कहा गया कि केपी की हुकूमत तुम ले लो, तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि भैया तो आपने फिर मुझे बंदे अरेंज करके देने, तो फिर मैं ऐसे घोड़े पे क्यों बैठूं जो मुस्तार हो या वो। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कब कब ये घोड़े पे बैठते रहे, बल्कि कब कब घोड़े को छोड़ के गधे पे भी बैठते रहे, खच्चर पे भी बैठते रहे। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मेरा। तीसरा ये कि मैं जब पंजाब की करप्शन की बात करता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हाँ केपी में जब करप्शन होती है ना तो फिर मेरा दिल दुखता है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के साथ इससे बड़ा हाथ नहीं हुआ जो इस वक्त केपी हुकूमत के अंदर बैठे हुए वजीर कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अन्नी मचाई हुई है करप्शन की, मैं तो सुनता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि ये तो इमरान खान के नाम को बेचने तो दूर की बात है, ये तो इमरान खान के इतना नुकसान तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को नहीं पहुंचाया जितना इस वक्त केपी की हुकूमत में बैठे हुए वुजरा कर रहे हैं। फिर जिस तरह ये लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मैंने आज आपको एक बहुत बड़ी साजिश केपी के वुजरा की बतानी, आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि ये अगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के लिए करे या नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करे तो समझ आती है। पीटीआई खुद अपने अंदर केपी में जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो मैं तो परेशान हो गया हूं कि ये क्या हो रहा है। अभी वो जो मैंने परसों आपने को तस्वीर भी शेयर की जिसमें पेशावर में बहुत बड़ा वो स्पोर्ट्स गाला हुआ और उसमें क्या कहते हैं कुंडी वजीर गवर्नर की तस्वीर लगी हुई है, शाहिद अफरीदी की तस्वीर लगी हुई है यार, सुहेल अफरीदी के साथ। इससे ज्यादा कोई और बड़ा मजाक इमरान खान के नैरेटिव के साथ हो सकता है कि शाहिद अफरीदी और सुहेल अफरीदी की तस्वीर लगी हुई है, इमरान खान की उसमें तस्वीर नहीं है। और मुझे अब पता चला है तफसीलात कि वो तो पूरा का पूरा फंक्शन पीपल्स पार्टी वालों के हाथ में था। पैसे केपी हुकूमत ने दिए थे, फंक्शन पीपल्स पार्टी ने कराया, तो मोर्चा का छाला मारंडे ने। अब छोड़े, मैं इसी तरफ आ गया हूं तो इसी तरफ से चलता हूं, फिर मैं मेगा करप्शन और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ आता हूं। इमरान खान ने आप लोगों को इसलिए वजीर बनाया था कि अब आप दिनों के अंदर करोड़ों करोड़ों की दिहाड़ियां लगाएं। मैंने 3-4 आपको अब बताई, मैंने आपको यह भी बताया कि आने वाले दिनों के अंदर ये खुद अपने लोगों के खिलाफ, मैंने वो छोटी सी मिसाल दी थी कि वो जो क्या कहते हैं मरियम को जिन्होंने यहां से हराया, मेहर शराफत, वो बेचारा उसे रोंदा फिरता है। खैर मुझे उसे क्या, मैं कौन सा उसे मिला हूं आज तक, अल्लाह की कसम मैं नहीं मिला। लेकिन उसके खिलाफ जो कुछ वहां हो रहा है वो छोड़ो, मैं इंडिविजुअल के नहीं जाता। लेकिन आप जरा जरा सुने, जब गंडापुर को वहां हटाया गया वो सीएम शिप से, तो बाबर सवाती साहब जो थे स्पीकर थे। बाबर सवाती साहब वो आदमी थे जब कि जो जिसने जब क्या नाम है गंडापुर जाने के बाद सुहेल अफरीदी आए, तो आपको याद होगा ये कहा जा रहा था जी इतने लोग नाराज हैं, वो नहीं वोट डालेंगे ये वो, और फिर हैरान कुन हद तक 100% अरकान असम्बली जो थे वो आए थे वोट डालने सुहेल अफरीदी को। तो वो किसकी एफर्ट थी? सुहेल अफरीदी ने जानता कोई नहीं थी वो बाबर साहब। अच्छा ईमानदारी कर ले, मैं फिर पता नहीं क्यों मुझे वैसे ये करना नहीं चाहिए, ये कमजोरी है, अखलाक की कमजोरी है। जब आप बार बार ये कहते हैं कि मैं उस बंदे को ना मिला हूं ना मैं उसे जानता हूं ना मैंने आज तक कानी चौधरी आवाज भी सुनी है, ठीक है ना। स्पीकर देखना भी केपी के स्पीकर का पूरा नाम क्या है। तो ये वो आदमी था जिसने वो मेक श्योर किया कि तमाम अरकान असेंबली जो हैं वो मौजूद हों सुहेल अफरीदी को वोट डालने के लिए।
अब कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे 3 मिनिस्टर्स का, बाबर सलीम सवाती साहब, 3 मिनिस्टर्स का एक ट्राइका है, और ये वो थे जिनका एक की उजड़ी बेचने की दुकान थी, एक शाम को पता नहीं कुछ किसी के लगाता था, ठीक है। 3 मिनिस्टर नहीं, 2 मिनिस्टर और एक रुकन कौमी असम्बली है शायद, हाँ ऐसे ही है। वो अब नई साजिश क्या कर रहे हैं कि बाबर सलीम को रिप्लेस करके उसकी जगह अपना बंदे को लेके आए। बाबर सलीम सवाती का मैंने आपको बताया ये वो बंदा है जो स्पीकर, अभी ये पंजाब के अंदर मलिक साहब ने इतना कुछ बोले तो क्या उनके खिलाफ कोई खामोशी से अदम एतमाद की तैयारियां हुई? क्या उनको हटा के किसी और को लाने की हुई? मरियम ने के साथ इतना कुछ हुआ, मैं मरियम को एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि वो मिनिस्टर इमरान खान ने आपको, कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वजीर इतलात हो, शफी जान हो या मीना खान हो या कोई भी हो, क्या आपको इसलिए वजीर बनाया था कि इमरान खान ने कि आप पे इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएं कि आप तो सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के कुछ भी नहीं कर रहे? इमरान खान जेल में है जिसकी वजह से आप मिनिस्टर हैं, आप उसे भूल के नाम लेना नहीं तक आप गवारा करते, आप उसके लिए बाहर निकलना तो दूर की बात है। कोई खिलाकियात होती है, कोई बंदे के अंदर कोई नज़र आता है कि यार ये इसकी कोई अंदर कोई कमिटमेंट है, को मैं खून कहने लगा था कि कोई, आज इमरान खान को आप जिस तरह आपने धोखा दिया, इस तरह गंडापुर ने भी मेरे ख्याल में धोखा नहीं दिया था। जिस तरह आपने इमरान खान के नैरेटिव को, इमरान खान तो करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ आदमी है, इमरान खान तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ा हुआ आदमी है, इमरान खान तो सजा इस बात की कर रहा है कि भुगत रहा है कि उसने पाकिस्तान के करप्ट माफिया को चैलेंज किया। आज वो सारा करप्ट माफिया एक तरफ हो गया और इमरान खान जेल चला गया। तो आप उस आदमी की जूतियों की तुफैल बने और वहां पे करप्शन आप कहानियां से नहीं सुनने को मुझे मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जब तक ये केपी हुकूमत मौजूद है, इमरान खान को इतना बड़ा डेंट के सुहेल अफरीदी और उसकी टीम ने डाला है कि अगर आज वहां इलेक्शन हो तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जीतेगी। हाँ, इमरान खान बाहर आ गया तो मुझे पता है कि पाकिस्तान कश्मीर से लेकर कश्मीर तक इमरान खान ही जीतेगा, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान की केपी के अंदर हुकूमत में, चले आप इमरान खान के लिए नहीं निकल सकते, 12 बड़े डरपोक हैं। यानी शफी जान साहब कहते हैं कि हमने 70,000 लोग वॉलंटियर कर लिए भर्ती, तो उन्हें जो 10,000 भेज दो, अडयाला क्यों नहीं भेजते उनमें से 10 टेस्ट करने के लिए अगर आपने भर्ती कर ली है? या आप एक नई फोर्स अपने हाथ में रखना चाहते हो ISF के अलावा जो यूथ की है, आप वो किसी और के हाथ में वो आप उससे लेना चाहते हैं? और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब गंडापुर को हटाया गया तो गंडापुर के पास एक इतनी अहम तरीन शख्सियत थी जो रियासत को शायद मतलूब थी, और गंडापुर उसे प्रोटेक्शन दे रहा था। तो इतलात ये हैं कि जैसे ही सुहेल अफरीदी साहब आए, सुहेल अफरीदी साहब ने उनसे कहा जी बिस्तर बोरिया गौर करें, निकलें यहाँ से, आप होंगे बहुत बड़े क्या कहते हैं मतलूब, लेकिन हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इमरान खान के नाम पे धोखा दे के इस गलत बंदे को जान के मुंतखब करवा दिया है। वो आपका किरदार, आप और यार कुछ नहीं कर सकते, आप इमरान को रिहाई कोई अच्छी गवर्नेंस ही दे देते, आप अच्छी गवर्नेंस भी नहीं दे सके वहाँ पे। करप्शन की कहानियां वो हैं कि मैं आप क्या बताऊं कि बिल बोर्ड्स के करप्शन से शुरू हो जाए और आप इश्तारात और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। मैं तो भाई बोलूँगा, मैंने किसी की परवाह कोई नहीं, ना मैं किसी का काना, ना मैं किसी का नमक खाता। मैं अपने वतन का नमक खाया, मैं अपने गरीब आवाम के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, उसके इस नैरेटिव के साथ हूँ कि ये जो जोंके हैं जिन्होंने इस खून चूसा है इस मुल्क का, वो इमरान खान के साथ के अब गोद में बैठ के और उनको एक नया रास्ता मिल गया है। और उन्होंने इमरान खान के नाम को गंदा करने की, खराब करने की साजिश हो रही है ये कि जब ये बदबूदार गठड़ी खुलेगी और इनमें से इनके गंदे चेहरे कपड़े निकलेंगे करप्शन के, तो वो इमरान खान के नाम पे आएंगे। वही गोगी उधर का खाते उनकी कर पे, तो अब तो पता नहीं कितने गोगे आ जाएंगे बीच में। अफसोस का मुकाम है। चलिए आ जाए दूसरी चीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। मौलाना फजल साहब ने कहा कि जी मुझे हुकूमत ही कहा ये केपी ले ले। मैंने कहा नहीं भाई, इखलाकियात इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो मौलाना साहब से पूछें कि जब वो जनरल मुशर्रफ का दौर था और एमए में हुकूमत बनी थी तो किसने बना के दी थी आपको वो हुकूमत? और उनसे पूछे तो सही तरह कि फिर आपने एमएमए का बेड़ा गर्क कैसे किया था? बड़े खिलाकियात कहने जो आपको उन्होंने ऑफर की मेहरबानों ने, तो आपने कहा जी नहीं मैं तो ऐसा नहीं ले सकता। तो मौलाना साहब यही बता दें कि किसके कहने पे आपने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था? कुछ समझ आनी चाहिए ताकि चलिए यही बता दें कि किसने आपसे मुलाकात करके वादा किया था कि जी हम कुछ इस्तीफे ले आएंगे, अब आप वापस चले जाए। चलो ये भी नहीं तो चलो यही बता दें मौलाना साहब कि आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनते रहे तब इखलाकियात ख़त्म हो गई थी, या ये भी रिसेंटली जब भाजपा ने आपको बुला के कहा कि ये कर ले तो आपकी तब इखलाकियात कहाँ चली गई थी? ऐਵੇਂ गल्लें नहीं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जिस अदवार में वो काम करते रहे, इतलात मेरे पास ये है कि नैब एक्टिव हो गया है और वो कुछ करप्शन की नई कहानियाँ जो है वो लेके आ रहा है। अब वो कब आएंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिस्टम पे और बोझ पड़ गया है। जब नौरीन साहिबा को तलब किया गया तो अब जो आम आदमी है वो भी ये सवाल कर रहा है कि यार मौलाना ने तो बहुत बड़ी गल करती है,
वो तो ओन भी नहीं कर रही, अब मौलाना तो ओन भी कर रहे हैं बातों को, तो मौलाना को कोई नोटिस क्यों नहीं हो रहा? अब खुद ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए ये हो गया कि यार ये तो साढ़े खाते पै रही है गल, कि शायद जैसे हम खुद करवा रहे हैं। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने ये दावा भी किया है कि मौलाना का बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। मैं कहा मौलाना कच्ची गोलियां नहीं खेलते, अगर वो इतने बड़े स्टेप लेके आगे गए हैं तो कोई ना कोई पीछे उनकी गारंटी मौजूद है, कोई ना कोई श्योरिटी मौजूद है कि काका कुछ नहीं होता। मुन्ने के अब्बा का लतीफ़ा सुनाते थे ना, तो अब वो खुद मुन्ने के अम्मा बन गई है। कोई तो है जो उनको ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब शायद रंग दिखबाजी के लिए, मीडिया में कुछ दिखावे के लिए होने ये जा रहा है कि मौलाना के गिर्द एक नैब का शिकंजा जो है तैयार हो गया है, और आने वाले दिनों में उनके कोई एक आधे करप्शन के केस, हाँ मीडिया में भी उनकी कहानियाँ आएंगी। जवाबी वार जो है शायद वो थोड़ा सा लेट है, लेकिन है बड़ा भरपूर, जवाबी वार होने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। खबर ये है, पहले मैं आपको खबर सुनाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं जी, कहाँ गई जी वो खबर? हाँ जी, वो कहते हैं कि हाँ, 12 अरब रुपए की बिजली चोरी, सतारा केमिकल के मालिक गिरफ्तार। मोहम्मद इदरीस बैरून मुल्क रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। नाम ECL में होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार करा दिया। FIA ने 12 रुपए का बिजली फ्रॉड बेनकाब होने पर फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2007 से 15 तक बिजली की खरीद फरोख्त के निज़ाम में गैर कानूनी रद्दोबदल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाएगा। अब आप जरा समझे, ये एक सनतकार है और फैसलाबाद इतना सा छोटा सा शहर है, इसमें आप अंदाज़ा करें अंधेर नगरी का, ये कि इदरीस साहब ने किया क्या। इदरीस साहब ने 2017 से 7 से 5 तक, ये किसकी गवर्नमेंट बनती है भाई? वो 2007 से 15 तक नवाज शरीफ साहब की, और मिक्सअप बन गई, हाँ ऑलमोस्ट ठीक, मैं सही कह रहा हूँ। उनके दौर में इन्होंने बगैर NOC, बगैर किसी इजाज़तनामे के अपनी एक IPP बना के, बिजली प्रोडक्शन कंपनी बना के, और उसकी सब्सिडी भी लेनी शुरू कर दी, जिसका कानूनी तौर पे जवाज ही कोई नहीं बनता था। और उस गेम में 2 जो फैसलाबाद लेस्को के जो वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान, उनके नाम क्या क्या हैं भाई? उनके नाम है खुर्शीद आलम और अहमद सईद अख्तर। ये भी करोड़ों की दिहाड़ियां लगाते रहे उसमें, और खाली ये 2 तो नहीं होंगे ना, पूरा मैकेनिज्म होगा जिस मैकेनिज्म के तहत ये सारा कुछ होता रहा है। अभी इनमें से इन मुलजिमान में से एक अफसर का ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब में बहुत आला ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। आप जरा समझिए, फैसलाबाद इतना सा, उसमें एक सनतकार ने ये मामूली से धोखे से 12 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है। अब सोचे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कितने धंधे का इस टाइम ऑपरेटिव है, आपकी सोच से कहीं आगे के। आई एम सॉरी टू से, ये मुझे कहने दीजिएगा, आज मुझे जरा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त करप्शन के हम बतौर कौम, बतौर एक ह्यूमन बीइंग, इंसानी कदरें खो चुके। बेईमानी, बुजदिली, मुनाफकत, झूठ, बेशर्मी, ये हमारे खून में उतर चुकी है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हमारा उस्ताद तालीम बेचता है, बच्चे डंडे ना कहता है जरा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा फेल कर देंगे। प्राइवेट इदारे गरीब वालिदैन की खाल उतार देते हैं, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो कहेंगे बच्चा भी हम ही देंगे पढ़ जो हम आपने हमारे पास भेजना है। उन्होंने कटिंग भी 80, बाल कपड़े भी 80, किताबें भी 80। इतने जालिम हम माफिया हैं कि हर साल हम किताबों में सिर्फ ऊपर से सरवक बदल देते हैं, टाइटल बदल देते हैं, ताकि वालिदैन पुरानी किताबें अपने बच्चों को ना दे सके। इतने जालिम लोग हैं हम। हमारा जुडिशरी का हाल आप देख लें, अस्तगफुरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफुरुल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफुरुल्लाह मिन ज़ालिक। हम इस सतह पे चले गए हैं कि हमें आम रेडी वाला, उससे आप पूछें जी आईनी अदालत को, इमरान का काम हो गया थे, जला गए थे। जिस कौम की आईनी अदालतों के मुतालिक लोगों की ये राय बन जाए, उस कौम के पास क्या रह जाता है मुझे बताएं। हमारी जो क्या कहते हैं स्टैब्लिशमेंट है, मेरे जो शोधा हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जान दे रहे हैं, जो इस वक्त भी लम्हा मौजूद में कहीं ना कहीं इंगेज हैं, मेरा उन्हें दोनों हाथों से सलाम है। लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? 4 दफ़ा मार्शल लगा चुके हैं, किसी एक को 1 दफ़ा सजा नहीं। हाँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी हो जाएगी, वो हथकड़ियाँ भी लग जाएंगी, वो नाअहल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मन हैसुल कौम, तबाह हाल कौम है। ये मियां इदरीस साहब को क्या, कितना पैसा इंसान कमा लेगा यार, कहाँ लेके जाएगा? 12 अरब रुपए का आपने फ्रॉड किया। ये तो अब जाके कहीं पता चला वो भी उनके गुनाह ऐसे हुए कि जिसकी वजह से उन पर हाथ डाला गया। ये भी ना डाला जाता, पता नहीं कितने जो है सनतकार जो हैं ये सारा कुछ यही कर रहे हैं। बिजली चोरी, गैस चोरी। अरकान असेंबली में जानता हूँ जो गनमैन जिनके बाहर बैठे होते थे वो अंदर बिजली चोरी कर रहे थे, गनमैन इसलिए बैठे होते थे कि कोई भी आया एहलकार उन्हें फड़का दो। ये कैसा मुल्क हमने बना दिया है? इस मुल्क के अंदर अगर इमरान खान आया, उसने आके कहा, नारा लगाया कि मैं जितने करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ, अच्छा उसका एतमाद क्या था मैं आपको बताऊं। जब उसके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा था तो वो अक्सर लोगों से कहता था मेरी रिप्लेसमेंट क्या है, किन्नू ले आओगे?
उसे क्या पता था कि हम इस सतह पे भी जा सकते हैं कि हम शहबाज शरीफ जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और जिनकी फर्दर भी लगने वाली थी, लगनी थी, तो जज ने कहा मेरे